शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई हरियाणा में। आज इतनी कमी इतने स्कूलों क्यों? 8 साल से उन्होंने शिक्षकों की भर्ती नहीं करी। 10 साल की जो हमारी सरकार थी तो केवल शिक्षा महकमे में 1 लाख से ज्यादा भर्ती हुई थी। आदमपुर हलके के गर्ल्स सरकारी स्कूल खैरमपुर, चुलियां बागड़िया, चुल्ली कड़ा, ढाणी मोहब्बतपुर गांव में सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी और सरकारी स्कूल बंद होने की समस्या को लेकर ग्रामीणों और छात्राओं का बीते कई दिनों से धरना जारी है। कन्या पाठशाला खैरमपुर में 126 छात्राओं पर केवल 2 टीचर हैं, तो वहीं 163 बच्चों वाले ढाणी मोहब्बतपुर के स्कूल में 8 अध्यापकों में से 6 के तबादले कर दिए गए हैं। गांव चुली कला में 10 में से 7 अध्यापकों का तबादला कर दिया गया है। यहां धरने पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया, लेकिन बेटियों के माता पिता ये पूछ रहे हैं कि वो आखिरकार अपनी बेटियों को पढ़ाएं तो कहां पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल तो सरकार बंद करती जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्रांसफर पॉलिसी और चिराग योजना को लेकर खट्टर सरकार पर जमकर प्रहार किया। सुनिए यहां पहुंचकर उन्होंने क्या क्या कहा। इस योजना के तहत धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद हो और प्राइवेट स्कूल, और इसमें एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, इसका उदाहरण सबसे बड़ा इस बात में आप अंदाजा लगा सकते हो कि 8 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई हरियाणा में। आज इतनी कमी इतने स्कूलों क्यों? 8 साल से उन्होंने शिक्षकों की भर्ती नहीं करी। 10 साल की जो हमारी सरकार थी तो केवल शिक्षा महकमे में 1 लाख से ज्यादा भर्ती हुई थी, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे गेस्ट टीचर हो, चाहे कंप्यूटर टीचर हो, 1 लाख से ज्यादा भर्ती हुई थी। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि उस समय तो रिकॉर्ड भर्ती हुई थी, लेकिन पहले भी जितनी सरकारें रही होगी शिक्षकों की भर्ती होती है, जिसमें हर वर्ग के लोगों को अवसर मिलता था। अब ये सरकारी क्षेत्र में ना सरकारी शिक्षकों की भर्ती करी, सरकारी स्कूल को बंद करने की तरफ, मर्ज करने की तरफ सरकार जा रही है। इसका नुकसान, अगर सबसे बड़ा किसी इसका नुकसान है तो वो गांव के ग्रामीण अंचल के हमारे परिवारों को और गरीब परिवारों को, जो सरकारी स्कूल में पहले तो अच्छे से अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में होती थी। तो इसीलिए इस नीति के हम खिलाफ हैं। इस नीति के उतने ही खिलाफ हैं जो ये अपना जो प्राइवेट, जो खेती में प्राइवेट लेके आए थे, तब भी हमने खिलाफत इसलिए करी थी कि भाई प्राइवेट भी हो लेकिन बैलेंस हो, संतुलन हो, कुछ प्राइवेट हो, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। तो शिक्षकों, हमारी एक मांग ये भी है कि शिक्षकों की भर्ती खोले सरकार। ये अपने गांव में शिक्षक आए उसके लिए लड़ेंगे, मगर साथ में इस बात के भी लड़ेंगे कि शिक्षकों की भर्ती भी खुले और स्कूलों की भी जो संख्या घटाई जा रही है वो ना घटाई जाए, उनको दोबारा बढ़ाई जाए। जाना पड़ेगा तो मैं स्कूल में जाऊंगा, संसद में बात उठाऊंगा और तभी ये सरकार करे। ये विपक्ष का इसीलिए आज मैं इसीलिए आगे मोदी से आपका चल रहा है, चलो कुछ समय सरकार कुछ करे आज, इसीलिए ताकि सरकार पे दबाव पड़े। विपक्ष का काम दबाव डालने का होता है। आज प्रेस के वाले साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, आप फैक्ट लिखो, आपने जो देखा वो आप लिखो। सरकार को जितना दबाव हम विपक्ष के रूप में, जितना ये गाँव के जो नौजवान है उन्होंने कितना बड़ा काम करके दिखाया, तो ये जो दबाव इन्होंने सरकार को डाला है, हमारी बड़ी आपने स्टूडेंट्स को धरना देते हुए नहीं देखा जीवन है। तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की कि सरकार प्रदेश के स्कूलों पर ताला लगाने की बजाय उनमें अध्यापकों के खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करें। उन्होंने धरने पर बैठे ग्रामीणों और विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कलम से इन स्कूलों को दोबारा खोलेंगे और जितनी जरूरत होगी पूरा स्टाफ और तमाम टीचर भी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब संसद का आगामी सत्र होगा तो प्रदेश की एक एक छात्रा की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखकर वो पूरे देश के सामने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को शर्मसार करने का काम करेंगे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई भी अपने हलके में बंद होते स्कूलों की समस्या को लेकर सीएम मनोहर लाल से मिले थे और सीएम मनोहर लाल ने तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया है। अब देखना होगा आदमपुर हलके के इन गाँव के सरकारी स्कूलों के हाल कब तक सुधरते हैं। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी हिसार से संवाददाता प्रवीण कुमार ने। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।